सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ का विरोध जारी है, तो वहीं इसको लेकर राजनीति भी गर्म है। विपक्ष अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र को घेरने में जुटा है। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार से 20 सवाल पूछे हैं। आइए जानते हैं तेजस्वी यादव ने कौन कौन से सवाल पूछे हैं। सवाल नंबर 1, 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को एक वर्ष में क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी अथवा नहीं, सरकार स्पष्ट करे। सवाल नंबर 2, अग्निपथ योजना न्याय संगत है तो ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं। सवाल नंबर 3, सरकार बताए कि क्या ये योजना शिक्षित युवकों के लिए तैयार की गई मनरेगा है या फिर संघ का कोई हिडन एजेंडा। सवाल नंबर 4 साल की देश सेवा के दौरान अर्जित या उसके बाद जो एक मुश्त राशि मिलेगी उस पर टैक्स कटेगा, अगर हाँ तो टैक्स काटने के बाद कितनी राशि मिलेगी। सवाल नंबर 5, अगर सरकार अग्निवीरों को सैनिक मानती है तो उन सैनिकों को ग्रेच्युटी देगी, क्या ग्रेच्युटी बचाने के लिए इस योजना को लाया गया है। सवाल नंबर 6, क्या सरकार अग्निवीरों को कैंटीन और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं देगी। सवाल नंबर 7, क्या योजना बनाने से पहले केंद्र सरकार ने रक्षा विशेषज्ञों और अनुभवी सैन्य अधिकारियों से फीडबैक लिया था। सवाल नंबर 8, क्या ये पहली सरकारी योजना नहीं है जिसमें 4 साल में बेरोजगार होने की 75% विशुद्ध गारंटी है। सवाल नंबर 9, क्या इस योजना से भर्ती होने वाले युवाओं की उच्च शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। सवाल नंबर 10, विश्लेषकों का मत है कि शस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त एक बड़ी आबादी के 22 वर्ष की अल्प आयु में रिटायर एवं फिर से बेरोजगार होने से क्या देश में विधि व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सवाल नंबर 11, वन रैंक वन पेंशन की बात करने वाली सरकार आखिर नो पेंशन नो रैंक पर आकर क्यों रुक गई। सवाल नंबर 12, सेना में पिछले 3 साल में एक भी भर्ती नहीं निकाली गई है। सरकार अब कह रही है कि कुछ हजार की बहाली करेंगे, वो भी ठेके पर। क्या ये युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं है। सवाल नंबर 13, अगर रेलवे और भारतीय सेना में नौकरियां ठेके पर दी जाने लगी तो युवा क्या करेंगे। सवाल नंबर 14, अगर बीजेपी को ठेकेदारी प्रथा इतनी पसंद है तो क्या बीजेपी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक अपने बच्चों को सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलवाएंगे। सवाल नंबर 15, एक तरफ सरकार बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ करती है, दूसरी तरफ सेना के बजट में कटौती करती है, क्या सेना के मामलों में हस्तक्षेप सही है। सवाल नंबर 16, सरकार बेरोजगारी की विकराल समस्या को अच्छे से एड्रेस क्यों नहीं करती है। सवाल नंबर 17, भारत सरकार बताए क्या देश के 70% युवा इस वक्त नौकरी को लेकर तनाव में नहीं है। सवाल नंबर 18, क्या बेरोजगारी से उत्पन्न हिंसा और अराजकता की दोषी केंद्र सरकार नहीं है। सवाल नंबर 19, केंद्र सरकार के विभागों में 10 लाख पद खाली पड़े हैं, क्या इन पदों को रिक्त रखने का दोषी युवा और विपक्ष है। सवाल नंबर 20, क्या भाजपा सरकार ने युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी, प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपए और अच्छे दिन लाने का लोक लुभावन आश्वासन नहीं दिया था।